अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो जी आज हम कटिंग्स को वाटर में प्रोपागेट करने के मतलब बात करेंगे इन डिटेल कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग को वाटर में प्रोपागेट किया जा सकता है और कितने अरसे के लिए वो वाटर में रह सकते हैं और कौन से प्लांट्स सक्सेसफुल होते हैं वाटर में और कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से हमारी कटिंग्स रोट हो जाती हैं। तो आइए मैं आपको दिखाऊँ, कुछ कटिंग्स मैंने कलेक्ट की हुई हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल ये मोन्स्टेरा की कटिंग है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। बिल्कुल मनी प्लांट पोथोस की तरह इसकी जो होती हैं कटिंग्स उनको इजीली ग्रो कर जाती है वाटर में, क्योंकि इसके नोड्स होते हैं बहुत सारे और एरियल रूट्स होती हैं जहाँ से भी इसकी प्रोपेगेशन बहुत इजीली हो जाती है। और दूसरा ये एलोकेशिया, इसकी भी ऐसे ही होता है, एरियल रूट्स होती हैं, बस उनको आराम से आप वाटर में प्रोपेगेट कीजिए, उसकी रूट्स निकल आए तो फिर सॉइल में शिफ्ट कर लीजिए। तो जी ये नेक्स्ट कटिंग जो है जो मैंने और कलेक्ट की हैं, ये देखिए ये तो पोथोस है और ये कोलियस की कटिंग्स हैं जो डिफरेंट कलर्स में होता है और बहुत अच्छा लगता है। ये आयरिसन जिसे ब्लड लीफ भी कहते हैं वो है और ये वार्निंग ड्यू है। ये सारी कटिंग्स मैंने वाटर में प्रोपागेट करने के लिए आज कलेक्ट की हैं। और ये सारी मनी प्लांट की डिफरेंट वैरायटीज़ जो मैं आपको पहले भी बताया था कि मैं इसे ग्रो करती रहती हूँ वाटर में, जब रूट्स आ जाती हैं तो सॉइल में शिफ्ट कर लेती हूँ। और ये सिंगोनियम की कटिंग्स हैं कुछ, इनको भी हम वाटर में प्रोपागेट करेंगे और जब इनकी रूट्स निकल आएंगी फिर इजीली जहाँ जहाँ हम चाहेंगे जोन से पॉट में इनसे शिफ्ट कर लेंगे सॉइल में। इनफैक्ट कटिंग्स को लेके बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हैं कि हमारी कटिंग ग्रो नहीं हो पाती, रोट हो जाती है। हमारा दिल चाहता है हमारे पास हर तरह के प्लांट्स हों और वो हर नर्सरी से अवेलेबिलिटी भी नहीं होती और इस पर पैसे स्पेंड करना भी थोड़ा बाज़ लोगों को फजूल खर्ची लगती है, तो घरों से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो दिल चाहता है कि फ्रीली ऐसे प्लांट्स अवेलेबल हो जाते हैं जब हम कटिंग से ग्रो करते हैं, तो इस कैसे ग्रो करें। तो मैंने यही सोचा फिर कि जो न्यू गार्डनर्स हैं या जिन लोगों के जहन में ये है कि कटिंग हमारी नहीं सही चलती तो उनको इसके मतलब थोड़ा गाइड किया जाए, क्योंकि सॉइल में कटिंग्स को ग्रो करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसमें मॉइस्चर को मेंटेन रखना, एक स्पेशल लाइट प्रोवाइड करना बाज़ औक़ात नहीं समझ आती और कटिंग्स ख़राब हो जाती हैं। और लेकिन तजर्बा करते करते आप अगर लगाते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे सॉइल में, तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि जब आपको रिज़ल्ट मिलेगा कि किस तरह की जगह पे हमने रखा तो हमारी कटिंग चल गई है, कौन सी सॉइल में लगाया तो इजीली हुआ है और कौन सी सॉइल में हमारी कटिंग ग्रो नहीं कर पाई, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो इजी वे जो है उसका यही है कि आप पहले उसे वाटर में प्रोपेगेट कर लीजिए, जब रूट्स निकल आए तो फिर आप उसे सॉइल में शिफ्ट कर लीजिए। जो सॉफ्ट वुड कटिंग्स होती हैं इनको तो वाटर में प्रोपेगेट करना बहुत ही इजी होता है, बहुत जल्दी इनकी रूट्स आ जाती हैं। और जैसे पोथोस है, ये मोन्स्टेरा है, या लोकेशिया है, वार्निंग ड्यू है, जो जो मैंने आपको दिखाई हैं ये सारी वाटर में इजीली प्रोपेगेट हो जाती हैं। और ये आयरिसन, कोलियस सब जब इनकी रूट्स निकल आए तो आप बहुत अच्छा सॉफ्ट सा मीडिया लीजिए और उसमें इसको शिफ्ट कर दीजिए और थोड़े दिन मॉइस्चर का ख्याल रखिए ताकि रूट को, क्योंकि पहले पानी की आदत थी, पानी में ग्रो करना, पानी एक सॉफ्ट मीडिया है उसमें बहुत इजीली प्रोपेगेट होता रहता है प्लांट, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता उसमें। उससे जाना तो सॉइल में ही पड़ता है, लेकिन सॉइल में थोड़े दिन उसका दिल लगाने के लिए मॉइस्चर को अच्छे से मेंटेन रखिएगा, फिर आस्ते आस्ते उससे आदत हो जाएगी और आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करने लग जाएगा सॉइल में। वाटर में प्रोपेगेट करने के लिए प्लांट को आपको थोड़ी सी ये इंस्ट्रक्शंस का ख्याल रखना होगा कि आप एक तो ऐसा बाउल लीजिए जो शीशे का हो या कांच का हो कोई भी, क्योंकि इसमें से आपको एक तो दिख रहा होगा कि रूट्स निकल आई हैं या नहीं, या पानी गंदा तो नहीं हो गया। और दूसरी बात कि इसमें लाइट बहुत अच्छे से पड़ती है और जो रूट्स हैं बहुत इजीली आ जाती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, वाटर को चेंज ज़रूर करना है, कम ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ता, 2-3 दिन बाद करें तो बहुत ही अच्छी बात है। और जब आप उसे वाटर चेंज करें तो ये भी जहन में रखिए कि आपको उस पॉट को अच्छी तरह से वॉश भी कर लेना है और जो स्टेम है उसको भी वॉश कर लीजिएगा, ताकि कोई फंगस वगैरह कुछ अगर उसमें हो रहा है तो वो फिर क्लीन हो जाए। और वैसे भी पानी को काफ़ी दिन तक रखे रखना आपको पता है एक रिस्क है कि डेंगू ना अंदर पैदा हो जाए या मच्छर वगैरह, मलेरिया, कुछ इस तरह का सिलसिला ना शुरू हो जाए। और दूसरा हमारे प्लांट के लिए भी अच्छा है कि उसके ऊपर अगर कोई पत्तों वगैरह पे कोई कीड़ा लग रहा है, कोई उस पर अटैक वगैरह हो रहा है तो आप उसे भी वॉश कर देंगे साथ ही, तो वो भी साफ़ हो जाएगा।
कोई भी पेस्ट वगैरह का अटैक अगर हो रहा होगा पत्तों पे, तो आप उसे भी वॉश कर देंगे, साथ पानी को भी चेंज कर देंगे, तो एक सफाई भी हो जाएगी और डेंगू वगैरह का खतरा भी नहीं रहेगा और अंदर फंगस लगने का भी चांस कम होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है, जिससे फिर रूट्स प्रोपेगेट होती हैं। लेकिन अगर हम वाटर को काफ़ी दिन तक चेंज नहीं करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ख़त्म हो जाएगा, लेस हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उसमें हो जाएगी, और जिससे हमारी जो प्लांट है उसको डिफ़िकल्टी होगी, फ्रेशनेस उसकी कम होती जाएगी अगर आप वाटर चेंज नहीं करेंगे तो। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कटिंग को जब भी आपने प्रोपेगेट करना है वाटर में, तो कटिंग को इस साइज़ का लेना है कि उसका नोड ज़रूर उसमें आए। अगर उसके एरियल रूट्स हैं वो आए, कटिंग को कट इस तरह का दीजिए, या फिर उसके नोड्स ज़रूर आएँ। अगर एरियल रूट्स हैं फिर तो बहुत जल्दी से, जैसे ये फेलोडेंड्रन है, इसकी भी ये मैं कटिंग जो आपके सामने लगाई है अभी मैंने पानी में, इसकी भी देखिए एरियल रूट जो आई हुई है उसे मैंने वाटर में डिप कर दिया, तो उससे आगे से उसकी रूट्स और निकलने लग जाएंगी और प्लांट की ग्रोथ भी आपको स्टार्ट होती हुई नज़र आएगी बहुत जल्दी। लेकिन जिन प्लांट्स की एरियल रूट्स नहीं होती, उनके नोड तक उसको कट करना ज़रूरी होता है। उसका नोड आप पानी में डिप करेंगे तो उसकी वहीं से रूटिंग शुरू हो जाएगी। और कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनका नोड नहीं नज़र आ रहा होता, बस ऐसे ही सीधा स्टेम से ही उनको आगे से बढ़ना होता है, तो बस उनकी फिर कटिंग को स्टेम जो है वो लेके और उसको पानी में डाल दीजिए। और जो हार्डवुड कटिंग्स हैं, जब आप उनको ग्रो करें तो उनका थोड़ा 45 एंगल डिग्री का उसका कट दीजिए और थोड़ा सा उसको नीचे से क्रश भी कर दीजिए। उसकी जो स्टेम है ना उसको थोड़ा सा छुरी से या ब्लेड से हल्का सा उसको ऊपर से क्रश कर दीजिए, यानी छील दीजिए थोड़ा सा, और फिर उससे पानी में डालिए, रूट्स आ जाएं तो फिर आप उसे सॉइल में डाल दीजिए। ये कुछ प्लांट्स को हम लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे ये है हमारा स्नेक प्लांट है जिसे सेंसिवेरिया भी कहते हैं, और जीजी प्लांट है, क्रोटन है, और हिमांथस जिसे रेड लिली भी कहते हैं, उसको भी आप एक लीफ से वाटर में प्रोपेगेट कर सकते हैं या सॉइल में भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। लीफ से ही वो आगे ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। अभी हम उन मेन पॉइंट्स पे बात करते हैं जो कटिंग्स को लगाने के लिए हमें चाहिए वाटर में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपने नोड तक कटिंग को लेना है, और सेकेंडली ये कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पत्तों की ज़रूरत नहीं है, एक दो पत्ते भी हों मॉइस्चर के लिए वो काफ़ी होते हैं। और थर्डली ये कि बहुत लंबी कटिंग की ज़रूरत नहीं है, बस नोड के साथ 1 इंच तक भी जगह हो, दैट्स इनफ। और अगर आपके पास हार्डवुड कटिंग है तो उसको आपने थोड़ा सा नीचे से उसको पील कर देना, पीलिंग कर देनी है उसकी थोड़ी सी छिलका, और 45 डिग्री का कट लगाना है आपने, टेढ़ा कट लगाना है। और नेक्स्ट ये कि ब्राइट लाइट देनी है कटिंग को, डायरेक्ट सन में नहीं रखना। बिल्कुल अंधेरे में रखेंगे फिर भी कटिंग आपकी रॉट हो जाएंगी, वो बिल्कुल उनकी रूट्स नहीं निकलेंगी। और बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी में रखेंगे जो डायरेक्ट सन उस पर पड़ रहा हो, तो फिर भी आपकी कटिंग्स रॉट हो जाएंगी, पानी में ही गल जाएंगी वो स्टेम्स, रूट्स नहीं आएंगे उन पर। तो आपने लाइट देनी है, बट ब्राइट लाइट देनी है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं देनी कटिंग्स को। तो इंशाल्लाह 15-20 दिन के अंदर ही आप देखेंगे कि बहुत अच्छी छोटी छोटी सी रूट्स आपको निकलनी नज़र आ जाएंगी। तो बस आप फिर से थोड़ा सा बढ़ने दीजिए और फिर सॉइल में से शिफ्ट कर दीजिए। और जो पत्ते हैं वो आपने हटा लेने हैं, पत्ते जो हैं लीव्स हैं वो वाटर में नहीं जाने चाहिए। अगर वो वाटर में डिप होंगे तो वो रोट होना शुरू हो जाएंगे, गलने लग जाएंगे और सारी कटिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। तो नीचे से सारे पत्ते हटा लेने हैं, जितना हिस्सा पानी में जाए स्टेम का वो सारा पत्तों से खाली होना चाहिए, उस पर नोड्स होने चाहिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी रूट्स आ जाएंगी। और ब्राइट लाइट में रखना है, डार्क प्लेस में भी नहीं रखना, डायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं रखना। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कटिंग जिनकी ज़्यादा देर तक पानी में वो ग्रो होते रहते हैं, चलते रहते हैं, उन्हें कोई इशू नहीं होता, गलती नहीं है उनकी रूट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका और हमारा सबका फेवरेट मनी प्लांट या पोथोस, वो वाटर में भी बहुत अच्छे से बहुत लंबे अरसे तक प्रोपेगेट करता रहता है, उससे बढ़ती रहती हैं उसकी रूट्स, आगे चलती रहती हैं, कोई उसे मसला नहीं होता। बस पानी पानी चेंज करते रहिए और रूट्स को वॉश करते रहिए ताकि कोई फंगस वगैरह ना लगे। और लकी बैम्बूज हैं वो भी पानी में आप उसे प्रोपेगेट कर सकते हैं परमानेंटली, कोई इशू नहीं होता। ये मॉन्स्टेरा है, एलोकेशिया है, इस तरह के जो प्लांट्स हैं ये इन्हें कोई मसला नहीं होता। सिंगोनियम भी, ये परमानेंटली पानी में चलते रह सकते हैं काफ़ी काफ़ी लंबा अरसा तक, लेकिन उसमें ग्रोथ बहुत स्लो होती है। ये वॉन्डरिंग ड्यू भी पानी में चलता रहता है, कोई इससे मसला नहीं होता, बस वाटर चेंज करने का होता है। लेकिन सॉइल में जो है ना ग्रोथ वो बहुत तेज़ होती है प्लांट की। वाटर में ये है कि एक खूबसूरत लगता है कि पानी में रखा हुआ, और बहुत स्लो स्लो उसकी ग्रोथ होती है।
अच्छा लगता है, लेकिन अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर उसकी सारी ज़रूरियात जो हैं, नीड्स हैं, वो पूरी नहीं हो पाती हैं जितनी कि सॉइल में होती हैं। फिर भी अगर आपको वाटर में ही प्लांट को परमानेंटली रखना है, जिन जिन प्लांट्स का मैंने जिक्र किया, तो उसमें आप उनको थोड़ा फर्टिलाइज़ भी कीजिए। जैसे कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र है आपके पास, वो थोड़ा सा डालिए, सीवीड का डालिए 1-2 ड्रॉप। तो वो अगर आपने रूट्स निकल आने के बाद, ठीक है, रूट्स आ गई हैं, फिर आप चाहते हैं कि पानी में ही आपने इसे प्रोपागेट करना है, परमानेंटली पानी में ही रखना है, तो फिर आप उसको थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़ भी करते रहिए, ताकि प्लांट की थोड़ी बहुत ज़रूरियात जो हैं वो पूरी होती रहें, उसे खुराक अच्छे से मिले। और पेस्ट अटैक वगैरह से बचने के लिए पत्तों को धोते रहिए, वॉश करते रहिए, पानी चेंज करते रहिए, और अपने घर में जहाँ चाहिए ये रखिए। और ना, ये बर्तन आप ज़रूर ये वाला यूज़ कीजिए, शीशे वाला। पहले भी मैंने बोला और अब भी यही बोलूँगी, मैं तो यही देखा है, इसमें एक तो लाइट अच्छे से पड़ती है, रूट्स अच्छे से आती हैं, और दूसरा आपको दिखता है कि क्या आपकी सूरत हाल है प्लांट की, रूट्स आई हैं या नहीं आई, रोट तो नहीं हो रहा, सब समझ आ जाती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।